तो आइए आज हम इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें करने जा रहे हैं, जैसे कि इसका सिलेबस क्या क्या है और इसका फॉर्म कब तक आता है और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम कितने दिन बाद होता है और इसका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें हम, यानी कि कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम हम पास कर पाएँ। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम खास करके बिहार पॉलिटेक्निक में जो पीई वाला पोस्ट होता है ना, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोनों के लिए, 10th लेवल का जो बच्चा है उनके लिए भी, जो +2 लेवल का बच्चा है उनके लिए भी, मतलब जो इसका एग्जाम देकर के आए हैं 10th का या 12वीं का एग्जाम देकर के आए हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा मौका है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरिए, इसके तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इससे आप जूनियर इंजीनियर का डिग्री ले सकते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसका फॉर्म इसी मार्च महीने के अंत में आने की उम्मीद है, मार्च लास्ट तक या तो अप्रैल 1 उम्मीद है कि इसी मार्च में आ जाना चाहिए। अगर जब मार्च में नहीं आया किसी कारणवश तो अप्रैल में तो निश्चित आएगा और फिर जून में या मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, मई लास्ट या जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि इसका फॉर्म जो है ना बहुत जल्द आने वाला है, तो आपको फॉर्म भरना ही है, लेकिन अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम सिलेबस की बातें करते हैं कि आखिर पीई का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। आपको हम बता दें कि पीई में जो है ना ये 3 चीज़ें ही पूछा जाता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 रहता है और तीनों सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न रहता है। तीनों सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न रहता है और कुल क्वेश्चन जो हो गया आपका वो हो गया 90 क्वेश्चन रहता है टोटल। और पर क्वेश्चन जो है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, 5 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको सही होने पर 5 अंक मिलता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो इस प्रकार यदि 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टोटल 450 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको सरकारी कॉलेज के लिए 200 क्रॉस करना होता है मेरे ख्याल से। यदि आप 200 के थोड़ा निकट भी है ना तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। 200 प्लस यदि कि 250 प्लस जाइए तो आपको अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और हम बता दें कि ये पास करने के बाद आपका 3 साल का कोर्स कराया जाता है और इसको करने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिलता है। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको यदि किसी 2 पर कमांड हो जाता है, जैसे कि मैथ या फिजिक्स, इन दोनों पर आप कमांड बना लेते हैं, मतलब कि इन दोनों का आप फुल्ली तैयारी कर लेते हैं, तो ये हल्का फुल्का भी पता है तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इन तीनों में से किसी 2 पर आपका कमांड है, ठीक है, तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपको मनचाहा ब्रांच मिलेगा, मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा। ठीक, तो आपको पढ़ना क्या क्या है ताकि इनका तैयारी हो जाए। देखिए, आपको फिजिक्स के लिए जितना बता रहे हैं उतने पढ़ना है, बुझे? फिजिक्स जो है ना, इसके लिए फिजिक्स का तैयारी के लिए आप सबसे पहले 9th और 10th इन दोनों का बुक उठाइए, भारती भवन, ठीक है, वो उठाइए और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे या फिर खाली स्थान को भरने वाला होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को हल कीजिए एक बार और उसका थ्योरी पढ़ने का काम कीजिए। तो हमको लगता है कि 60% तैयारी आपका वहीं से हो जाएगा। यानी कि फिजिक्स के साथ साथ यदि हम केमिस्ट्री का बात करें ना तो इसको भी आपको यहीं से तैयारी करना है एकदम। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें वो 9th का सिलेबस का 9th का रहता है, कुछ 10th का रहता है, तो आपको 9, 10 दोनों देख लेना है, बुझे, इससे बाहर नहीं देता है।
और एक हेल्पिंग बुक के रूप में एक लुसेंट का जनरल जो होता है ना, जनरल साइंस, वो ले लेना है। जनरल साइंस जो होता है यानी कि लुसेंट समान विज्ञान जिसको बोला जाता है, लुसेंट समान विज्ञान, एक हेल्पिंग के रूप में वो बुक लीजिए। आपको 3 बुक पढ़ना है विज्ञान के लिए। क्या क्या बोले? एक तो 9th 10th का भारतीय वन का बुक, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, और लुसेंट समान विज्ञान। हालांकि लुसेंट समान विज्ञान में सारा चीज है, लेकिन थ्योरी समझना है तो इसको पढ़िए। यदि थ्योरी समझना है तो 9th और 10th का अच्छा से पढ़िए, वहां से आपका क्लियर होगा अच्छा से। और हेल्पिंग बुक के रूप में इसको यूज कीजिए। मैथ के लिए जो है ना, मैथ के लिए आपको कोई उपहार का एक आता है, उपहार का एक बुक आता है पॉलिटेक्निक का। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शामिल रहता है, थ्योरी भी रहता है चैप्टर वाइज करके। तो आपको वो बुक को ये खरीद लेना है उपहार का। तो उसमें जो मैथ का क्वेश्चन है, उसका जो मैथ का क्वेश्चन उसमें है, मैथ आप वहां से देखिए, मैथ की तैयारी आप वहां से कीजिए। इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं लेना है आपको। उपहार बुक में जो भी मैथ का क्वेश्चन है, जो भी मैथ का क्वेश्चन का उसमें जो पैटर्न है ना, उसी पर आपको मेहनत करना है, उसी पर तैयारी करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 9th 10th का बुक या तो एक हेल्पिंग के रूप में लुसेंट समान विज्ञान लीजिए और तैयारी कीजिए। एग्जाम मई में हो जाएगा, या तो जून, मई या अप्रैल में, ठीक है। सॉरी, मई या जून में एग्जाम हो जाएगा, मई लास्ट तक या तो जून में तो होना ही है। फॉर्म इसी महीने, मार्च महीने के अंत तक निकल जाना चाहिए। अगर जब मार्च में नहीं निकला तो स्टार्टिंग अप्रैल में तो निकल ही जाएगा। तो मोटा मोटी 1.5 से 2 महीना का बीच में गैपिंग मिलेगा आपको फॉर्म भरने के बाद। और इससे बेहतर रहेगा कि अभी से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। और कुछ नहीं है, आप सिर्फ 450 में जो है ना, ये 450 अंक का एग्जाम में आप 200 क्रॉस कीजिए। 200 क्रॉस हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यदि हम बात करें, देखिए, यदि हम बात करें, यदि इसमें से मान लीजिए 90 क्वेश्चन में आपने पूरा तैयारी किया, आपने पूरा 100% लगा करके तैयारी किया, और आपका तैयारी सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर तक हो पाया, आप उतना ही तैयारी कर पाए जिससे कि आपका मात्र 30 नंबर का आंसर सही होता है, तो 30 का कमांड आपको हो गया। बाकी 60 क्वेश्चन बच रहा है। 30 क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर आपको पता है, 60 क्वेश्चन ऐसे है जिसका आंसर आपको पता नहीं है। तो आपको 30 गुना 5 कितना, 150 अंक तो ऐसे आ ही रहा है, और हमको 50 अंक लाना है। तो आप सोचिए कि इधर 60 क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हैं, और माइनस मार्किंग तो है नहीं। आप क्या कीजिए, सारे में बी 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 बी, यदि आप ऐसे भी मारते हैं ना, तो फिर भी आपको 10 से ज्यादा सही होने का चांस बनता है। 10 से ज्यादा सही होने का चांस बनता है, अर्थात मेरा एटलीस्ट 10 भी सही हुआ तो कितना हो जाएगा, 10 गुनी 5 करेंगे तो फिर 150 में ये 5 जुटेगा, मतलब 50 जुटेगा, तो आपका हो जाएगा 200। आप आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो बड़ा ही आसान है बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करना। और फिर भी यदि आपको कहीं कोई प्रश्न आ रहा होगा मन में, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और अगले वीडियो से हम बिहार पॉलिटेक्निक का जो टॉपिक है, कोई मैथ का या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का लेकर के आएंगे, जो कि आपको तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और जितने भी स्टूडेंट टेक्निकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे स्टूडेंट KW क्लासेस को फॉलो कीजिए। मैं आपके साथ बना रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक, और एग्ज़ाम निकल भी जाएगा उसके बाद तक। आज इतना ही, शेष अगले दिन।